पानी से नहाता है ना, वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसलिए ट्रैकमैन की पोस्ट दोस्तों रेलवे ग्रुप डी में एक ऐसा पोस्ट है जो बहुत ही कठिन मेहनत मांगता है, संघर्ष मांगता है, और उस पोस्ट से निकलना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, सन 2015 में इनका नौकरी लगा और वो भी ग्रुप डी में ट्रैकमैन पोस्ट पे, और ट्रैकमैन पोस्ट से इन्होंने कैसे संघर्ष करके 8-9 साल नौकरी करते हुए फिर जीडीसी क्लियर किया। ठीक है, और आज पूरा डिस्कस होगा। नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सर से पूरा इंट्रोडक्शन लेना चाहूँगा। सर, आपका गुड नेम? सर, मेरा नाम सुधीश श्रीवास्तव, मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और सर आप बताना चाहेंगे कि आपकी जो जर्नी रही है, जैसे आप 2015 में सेलेक्ट हुए हैं, तो 2015 के बाद आप जो इतना वेट करना पड़ा और हर एक साल बहुत कठिन से गुजरता है ट्रैकमैन का, उसका स्थिति बताना चाहेंगे और आपने कैसे तैयारी की? सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब सबसे पहले मेरा रेलवे में ज्वाइनिंग हुआ तो बड़ी खुशी हुई कि रेलवे की जॉब लगी है। अच्छा। और ग्रुप डी मालूम था, बस इतना जानकारी था कि ग्रुप डी है, लेकिन आगे इसमें क्या वर्क होता है, कैसे क्या होता है, कुछ जानकारी नहीं था हम लोग को जी। तो मैंने जब ज्वाइन किया, मेरा ज्वाइनिंग डेट 18 जून 2015 है। अच्छा। उसके बाद जब हम वर्क के लिए गए तो जो वर्क का सिस्टम देखे तो थोड़ा सा अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति हम बहुत सिंसियर और थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट रहे हैं जी। तो ड्यूटी काम तो छोटा बड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो हम वर्क देखे तो बहुत ज़्यादा हमको अंदर से बहुत सारा ग्लानि फील हो रहा था कि किस टाइप का ये वर्क मैं कर रहा हूँ। तो मुझे कहीं नहीं लगा कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, और मेरी फैमिली कंडीशन वैसी नहीं रही कि मैं इस जॉब को छोड़ दूँ। बिल्कुल। और इसके साथ मेरा प्लानिंग यही हुआ कि हमें अब जी तोड़ मेहनत करना होगा, ड्यूटी के साथ मेहनत करके मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। अच्छा। और इसके बाद से लगातार मैंने शुरू कर दिया। ड्यूटी आने के बाद कम से कम 6 से 8 घंटा मैं रेगुलर पढ़ाई करता था। रात को मैं 12 से 1 बजे तक पढ़ता था, उसके बाद 6 बजे जग जाना, फिर खाना बनाना, फिर लंच के लिए खाना लेकर जाना, फिर शाम को आकर अपना वो रहा, उसके बाद आकर फिर पढ़ने बैठ जाना, फिर सब्जी लाना, तो फिर खाना बनाना, मतलब अपना शेड्यूल रहा कि ड्यूटी पढ़ाई। एज ए स्टूडेंट मैंने अपने लाइफ को अभी तक व्यतीत किया है। मतलब आपका कहना है कि आपने ट्रैकमैन की ड्यूटी के साथ साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि पढ़ाई को छोड़ा? बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी आप मेरे जो रूम है, मैं चिरमिरी, मनेंद्रगढ़ के चिरमिरी में मेरा पोस्टिंग है। आप जब मेरे रूम में जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कोई रेलवे एम्प्लॉई का रूम है। मेरे रूम पूरा एकदम चारों बगल से एकदम आपको हर जगह वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप, बुक्स मिलेंगे आपको, पूरा बुक्स, पूरा हर जगह छोटा छोटा कोटेशन लगाया हुआ, हर जगह मैंने रूम में एकदम मतलब पूरा स्टडी के मतलब वो करके रखा हुआ था कि कहीं भी मैं जगूं तो मुझे पढ़ाई की चीज़ें दिखाई पड़े। मैं जब सोता था मतलब दिन रात मुझे बस ये लगता था कि मुझे मेहनत करके कहीं ना कहीं से यहाँ से बाहर होना है। इसके लिए बहुत सारा मैंने रिजल्ट हुआ, मेरा दरोगा में रिजल्ट हुआ, तो प्री निकाला, मेंस निकाला, उसके बाद से मेरा दौर था। दौर भी मैंने अच्छा खासा तैयारी किया, लेकिन पैर में मेरे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने डॉक्टर से दिखाया, लेकिन मैं 6 सेकंड से छट गया। फिर मैं दोबारा बिहार दरोगा आया, फिर मैं उसके लिए मेहनत किया जी तोड़, फिर प्री निकाला, फिर मेंस हुआ, फिर जाके मेरा दौर फिर दोबारा 9 सेकंड से मैं छट गया। लेकिन मेरे अंदर था कि सर से बुक्स के बारे में पूछेंगे, उससे पहले मैं कुछ बुक्स का बता दूं दोस्तों कि अगर आप लोग बुक्स की तैयारी करना चाहते हैं जीडीसी के लिए तो किरण बेस्ट बुक है। मैथ्स रीजनिंग का आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, 8700 प्लस रीजनिंग का है और 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको मैथ्स का मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाके खरीद सकते हैं। किरण की बुक्स एसएससी के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहती है। अब हम बात करेंगे सर से कि कौन कौन से बुक्स की से तैयारी किया इन्होंने। सर आप बताना चाहेंगे? जी, सर ने बिल्कुल सही बताया। मैंने मैथ के लिए किरण पब्लिकेशन का ही मैथ यूज किया था, और रीजनिंग के लिए भी मैंने किरण पब्लिकेशन का ही बुक यूज किया। बहुत ही फ्रूटफुल और बहुत ही यूजफुल बुक है। आप इसको बनाएं, इसमें इतना सारे क्वेश्चन है, हर टाइप के क्वेश्चन है। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट अगर बना लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कंपटीशन में मैथ रीजनिंग में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम आएगी। और रही जीके जीएस की बात, तो मैंने यूट्यूब को ज़्यादा सहारा लिया, क्योंकि हम लोग वर्किंग है, ड्यूटी में रहते हैं, तो वहाँ पर आप बुक नहीं खोल सकते हैं। जैसे हम लोग को 2-4 मिनट, आधे घंटे, जैसे भी समय मिला है, वहाँ पर हम लोगों ने अपने बुक को खोला है। यूट्यूब चैनल से माध्यम से हमने मैक्सिमम अपने पढ़ाई मैंने यूट्यूब के माध्यम से ही किया है। अच्छा। जीके जीएस के लिए। जी बिल्कुल। सर आपको अभी तक, जैसे आप 2015 में ज्वाइनिंग किए,
आपको कितने बार अवसर देने का मौका मिला, जीडीसी देने का अवसर मिला? जी सर, इसके पहले मैंने 2018 में दिया था, उसमें भी बहुत अच्छा तैयारी था, लेकिन कुछ पता नहीं ऊपर वाले की क्या इच्छा थी, 1 नंबर से मैं चूक गया था। अच्छा। और बड़ी उम्मीद था उस समय, मुझे पूरा उम्मीद था हो जाएगा, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर हो, शायद उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ उसमें ऐसा भी हुआ था कि कुछ क्वेश्चन 40 या 50 क्वेश्चन एकदम एक सेट से ही आ गया था। अच्छा। तो वो प्रैक्टिस सेट जिस बच्चों ने बनवाया था उस बच्चों का सिलेक्शन होगा, शायद मुझे लग रहा है उस कारण से ही मेरा वो हुआ, नहीं तो आज मैं 2018 में ही सिलेक्ट हो गया होता। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि 2018 में एक ऐसा क्वेश्चन पेपर था कि प्रीवियस ईयर जो एनटीपीसी के क्वेश्चंस थे एज इट इज़ दे दिए थे और कुछ बुक से। तो दोस्तों ऐसे आप लोग को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है तो आपको वो बुक में मिल जाएगा। सर आप ये बताना चाहेंगे कि मेडिकल क्या था आपका जब ग्रुप डी ज्वाइनिंग किए थे, और अभी आपको मेडिकल सुधारने की ज़रूरत पड़ी कि वैसे ही था? नहीं सर, मेरा मेडिकल सेम रहा, उसमें भी A2 रहा और इसमें भी A2 मांगा। मुझे मेडिकल में दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं स्टडी पे जैसे बहुत सारे लोग सोकर जिस तरह से मैं थोड़ा सा अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके पढ़ाई किया। आप मेरे रूम में जाएंगे तो मैंने टेबल बेंच अपना एकदम लगाए हुए था, एकदम टेबल पे सिंसियर बुक रख के और अपना टेबल पे बैठ के मैं स्टडी करता था, खड़े होकर बैठ के जैसे भी, लेकिन सोकर ऐसे वैसे होकर मैं नहीं पढ़ता था। अगर यूट्यूब से भी पढ़ना होता तो मैं ज़्यादा कोशिश करता था कि बैठ कर ही पढ़ूँ। तो इस तरह से मैं ध्यान में रखते हुए अपने आई को फिर मैंने स्टडी अपना जारी रखा था। एक क्वेश्चन रहेगा सर कि आप 2015 बैच वाले हैं, मोस्टली लगभग 90 to 95% कैंडिडेट्स जो जीडीसी में सेलेक्ट हुए हैं, मान करके चलिए 478 पोस्ट थे, लगभग उसमें 400 प्लस मान करके चलिए कि जो नए फ्रेश बच्चे थे, तो आपको अपने साथ वाले से कैसे आप अपना फाइटिंग किए कि आप में और उनमें क्या डिफरेंस था कि आपको आगे बढ़ाया, ऐसा पॉइंट्स बताइए। सर ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है सर, बिल्कुल सही आपने पूछा। हमारे यहाँ जब आप चिरमिरी में जहाँ मेरा पोस्टिंग है वहाँ पर मैं ही स्टेशन मास्टर में एक सिंगल सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ। हमने स्टडी को एकदम मतलब ड्यूटी के बाद या ड्यूटी से मतलब एकदम मतलब मेरा ये रहा कि मुझे पढ़ाई के प्रति बहुत ज़्यादा सिंसियर रहा मैं। मुझे लगता था कि ड्यूटी के आने के बाद मुझे कुछ दिखता ही नहीं था, कभी कभी तो मैं ड्रेस भी नहीं खोल पाता था। मैं ऐसे आया और ड्रेस पहन के ही टेबल कुर्सी बैठ जाता था। एक बगल का लड़का रहता था हमारे स्टेशन मास्टर, उनका भाई, मैं ड्यूटी से जब घर पहुंचने वाला था तो उसको फ़ोन कर देता था मैं कि आ जाओ, और वो मेरे आने से पहले बैठे रहता था। मैं उन लोग का पहले प्लानिंग हो जाता था क्या पढ़ना है, और तुरंत बुक हम लोग खोले और स्टडी शुरू हो जाता था। उसके बाद वो जाता था, उसके बाद जाके हम लोग अपने ड्रेस खोलते थे और जो भी कुछ खाना पीना होता था खाते थे, मार्केट सब्जी लाना। तो बहुत ही रेगुलर और रेगुलरिटी मेंटेन किया। कभी अपने आप को घूमने, इंजॉय करने, पार्टी करने और सारी चीज़ें में जो लोग बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व करते, मैंने अभी कभी सोचा ही नहीं। मुझे बस लगता था कि मुझे पढ़ना है और अच्छा करना है और यहाँ से निकलना है। इसके लिए दिन रात बस मेहनत मेहनत मेहनत, और उसी का परिणाम हुआ कि मुझे रिजल्ट का मिला है और मुझे खुशी है कि मैं वहाँ से बाहर निकला हूँ। और जो भी बच्चे हैं अगर सिंसियर होकर रेगुलर अगर लगे रहेंगे, 4-5 घंटे भी पढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्या होता है बीच बीच में हम लोग जॉब में हैं, क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं, कभी क्या होता है पार्टी अटेंड करते हैं। इन सब चीज़ों से अगर थोड़ा सा आप अपने आप को अलग रखेंगे तो शायद और भी बच्चे भी सिलेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि सर बताएं कि इन्होंने काफ़ी इनका शेड्यूल आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ड्यूटी के बाद तुरंत लग जाते थे। मार्क्स पूछना चाहेंगे हम लोग कि इन्होंने कितना मार्क्स अचीव किया, साइको की तैयारी कैसे की और कट ऑफ कितना था? एक साथ 3 क्वेश्चन का जवाब देंगे सर। सर मेरा सिलेक्शन गुड्स गार्ड में भी हुआ था और स्टेशन मास्टर में भी हुआ, तो मेरा इच्छा था स्टेशन मास्टर ही बनने का, इसलिए मैंने स्टेशन मास्टर को चूज किया। सर मेरा मार्क्स 78 था और स्टेशन मास्टर में? जी सर 78 रहा और कट ऑफ 71 था। और रही बात साइको की तैयारी की, तो सर मैं ज़्यादा इमोशनल हो जा रहा हूँ। ऐसा दिन मेरे साथ गुजरा है ना, क्या बताएं। एक बार ऐसा दिन था कि ड्यूटी से हम लोग 6 किलोमीटर दूर थे। अच्छा। और 6 बजे से मेरा साइको क्लास था और 5 साढ़े 5 तक मैंने रिक्वेस्ट किया सर से कि सर मुझे ज़रूरी है, क्योंकि क्लास तो बता नहीं सकते हैं कि मुझे क्लास जाना है। तो मैंने सर से बोला सर ज़रूरी काम है, मुझे तबीयत ख़राब है, ऐसा जो भी बहाना करके मैंने, और आधे घंटे में मैंने 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके और कैसे ड्रेस अपना उखाड़ा और कुछ भी पहन के टी-शर्ट और वैसे पसीना से लथपथ और जाके साइको क्लास में बैठ जाकर प्रिपेयर किया हूँ। तो मतलब साइको के लिए मैंने बहुत मेहनत किया और लोग को आसानी से साइको हो गया। मैं साइको के लिए क्लास ज्वाइन किया था और जो भी मटेरियल, कौन सा क्लास था? ऑनलाइन मैंने क्लास ज्वाइन किया था, कोर्स खरीदा हुआ था और एक जगह कंप्यूटर कैफ़े था, वहाँ पे जाके मैं क्लास उसको प्रैक्टिस करता था। और अच्छा। बुक्स भी रखे थे 2-3 ठो, और बुक्स के भी क्या ऑनलाइन प्लस बुक्स। अनलिमिटेड एजुकेशन ऐप तक? हाँ सर, हाँ अनलिमिटेड से भी दिया था सर।
ठीक है सर ने आप लोग को काफ़ी अच्छा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग इनके जो संघर्ष हुए, देखिए नए बच्चे लोग होते हैं, नए फ्रेश कैंडिडेट्स लोग तो जीडीसी निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि निकाल लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट चढ़ भी जाते हैं, बट इन्होंने एक जीडीसी देखा है, उसके बाद फिर एक हिम्मत रखा कि हाँ मैं नेक्स्ट जीडीसी की भी तैयारी करूँगा, भले ही वो 4 या 5 साल बाद आए और देने का मौका मिले। बहुत कुछ दोस्तों आप लोग को इनके जीवन से इनके जो अनुभव है उनसे सीखने को मिलेगा आप लोग को। आज के वीडियो में इतना ही। मिस्टर सुधीर सर से एक शब्द मैं बोलना चाहूँगा सर, जो पानी से नहाता है ना वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। इसीलिए आप लोग मेहनत करें, सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सा लेट लगता है लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, अगर आपका परिश्रम, अगर सही में आप मेहनत करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने मिस्टर सुधीर सर ने। तो धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू दिया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।